हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑफ इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं अबाउट द श्रीनगर सिटी। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है जो निशात बाग है उसको असफ खान ने डिज़ाइन किया है और यही हमारे पास लार्जेस्ट मुगल गार्डन है पूरी कश्मीर वैली में। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि लार्जेस्ट मुगल गार्डन जो है वो हम शालीमार को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो शंकराचार्य टेम्पल है वो दूबादरी हिल्स पे है और ये कब बनाया गया है, 3rd सेंचुरी BC में। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि डल लेक जो है वो फेमस है उसके फ्लोटिंग मार्केट्स के लिए जिनको हम राड कहते हैं। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो इसको आंसर आएगा ओनली 1 क्योंकि हमें नॉट करेक्ट पूछा है, तो नॉट करेक्ट हमारा स्टेटमेंट 1 है, तो ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमें गुलमर्ग के रिलेटेड दिया गया है। सबसे पहले कहा जाता है कि गुलमर्ग का मतलब होता है मेडो ऑफ फ्लावर्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो गुलमर्ग है वहाँ पे एक गंडोला है जो हाईएस्ट केबल कार जो है इन द वर्ल्ड माना जाता है, वो विजिटर्स को ले जाता है कुंगडोरी माउंटेन्स पे। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि विंटर के टाइम पे अपारवट पीक जो है वो गुलमर्ग में है। ठीक है, तो वो सर्व करता है एज ए हिली साइकिंग साइट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तीनों स्टेटमेंट्स हमारे पास करेक्ट, तो इसका आंसर आएगा सी पार्ट 1, 2 एंड 3। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पहलगाम के रिलेटेड है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो पहलगाम है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, इट्स सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ लिदर रिवर एंड शीशनाग लेक स्ट्रीम। ऐसा कुछ नहीं है, ये वाला तो गलत है। लिदर रिवर के बैंक पे तो वो सिचुएटेड है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि बेताब वैली जो है उसका नाम पड़ा है जब बेताब मूवी की शूटिंग हुई थी उस साइड पे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि पहलगाम जो है वो प्राइमरी बेस कैंप है किसके लिए, एनुअल अमरनाथ यात्रा पिलग्रिमेज के लिए। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, बट हमारा क्वेश्चन क्या है, नॉट करेक्ट कौन सा है, तो इसको आएगा बी पार्ट, ओनली 1 इज नॉट करेक्ट क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स 2 एंड 3 जो है वो करेक्ट है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सोनमर्ग के रिलेटेड है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि सोनमर्ग का मतलब होता है मिडो ऑफ गोल्ड। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो ये सोनमर्ग है वो एक्ट करता है एज ए गेटवे टू लद्दाख विया जोजिला पास। सोनमर्ग के बाद ही तो आता है ना जोजिला पास, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो गया। तीसरा स्टेटमेंट हमारा कहता है कि जो थाजीवास ग्लेशियर है ना वो कहाँ पे लोकेटेड है, 300 मीटर्स हाई ऑल्टीट्यूड पे। वो होता है स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर। ऐसा कुछ नहीं है, समर मंथ्स में वो स्नो कवर्ड नहीं होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। और हमें क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो 1 एंड 2 आएगा। 1 एंड 2 डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो जम्मू सिटी के टेम्पल्स के बारे में है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है जो हमारे पास रघुनाथ टेम्पल है वो किसने बनाया है, वो महाराजा गुलाब सिंह ने बनाया है। बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि बने वाली माता टेम्पल जो है ये गॉडेस काली को डेडिकेट की गई है और ये कहाँ पे है, ये बहो फोर्ट में है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है पीरखो केव टेम्पल जो है वो लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किया गया है और सिचुएटेड कहाँ है, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर तवी। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, तो इसको आंसर आएगा 1, 2 एंड 3। सारे स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट है। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो यूसमर्ग के रिलेटेड है। कहा जाता है कि यूसमर्ग जो है दैट्स लोकेटेड इन द बडगाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि यूसमर्ग का मतलब होता है मिडो ऑफ जीसस और माइथोलॉजिकली ये माना जाता है कि जीसस जो है वो विजिट किए हुए हैं कश्मीर पे इसी जगह पे। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम यूसमर्ग के नाम से जानते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि यूसमर्ग जो है वो फेमस है दूध गंगा रिवर के लिए विच फ्लोज थ्रू दिस मिडो। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और हमें क्वेश्चन पूछा है नॉट करेक्ट, तो कौन सा करेक्ट नहीं है, ये तीनों करेक्ट है, तो इसको आंसर आएगा नन ऑफ द अबो क्योंकि इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है सी पार्ट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो पटनी टॉप के रिलेटेड है। हमारा पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये जो पटनी टॉप है ये एक प्लेट्यू है, कहाँ पे लोकेटेड है, शिवालिक बेल्ट ऑफ हिमालयाज में। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि चिनाब रिवर जो है वो इस पटनी टॉप के बहुत नज़दीक फ्लो करता है जिसकी वजह से पटनी टॉप पे हमें बहुत सारी राफ्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, इसको आंसर आएगा 1 एंड 2 ओनली। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है।
लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं अबाउट द लेह एंड लद्दाख रीजन। ठीक है, सबसे पहला स्टेटमेंट हमारा कहता है कि जो हिमस मोनेस्ट्री है वो लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है लद्दाख में। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि पैंगोंग लेक जो है वो एक सैलाइन वाटर लेक है, लेकिन ये कम्प्लीटली फ्रीज होता है विंटर्स में। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। और कहा जाता है कि मैग्नेटिक हिल जो है वो लेह सिटी के नज़दीक लोकेटेड है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और हमें पूछा है नॉट करेक्ट, तीनों करेक्ट है, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर आएगा सी पार्ट, नन ऑफ द अबव। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कश्तवाड़ के रिलेटेड है। सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है कि कश्तवाड़ में जो है कश्तवाड़ नेशनल पार्क है, जो फेमस किसके लिए है, मस्क डेयर और हिमालयन स्नोकॉक के लिए। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो कश्तवाड़ है उसको हम लैंड ऑफ सैफरॉन कहते हैं इन द जम्मू डिवीजन। नहीं, इसको हम लैंड ऑफ सैफियर कहते हैं, सैफरॉन नहीं कहते। सैफरॉन तो हम पामपोर को कहते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि सिंथन टॉप जो है वो कनेक्ट करता है कश्तवाड़ को अनंतनाग के साथ। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 और 3, दैट्स ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो मानसर और सुरिनसर लेक्स के बारे में है। सबसे पहले कहा जाता है कि मानसर लेक जो है वो रामसर साइट है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कहा जाता है कि जो ये मानसर लेक है ये हमारे पास एबॉयड ऑफ शीशनाग है, ए माइथोलॉजिकल सर्पेंट। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि सुरिनसर लेक जो है वो कनेक्टेड है मानसर लेक के साथ। कहाँ से, एक टनल से। ऐसा कुछ नहीं है, ये बस एक माइथोलॉजिकली कहा जाता है। ये दो ट्विन लेक्स है, ये कनेक्टेड नहीं है किसी फिजिकल टनल से। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हुआ और हमें बोलना है नॉट करेक्ट कौन सा है। तो हमारे पास आएगा 3 ओनली, दैट इज सी पार्ट। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो मैच द फॉलोइंग टाइप्स है, जिसमें हमें कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस दी गई है, हमें इनको मैच करना है उनके डिस्ट्रिक्ट्स के साथ। ठीक है, तो पहले हमारे पास है भद्रवा। भद्रवा कहाँ पे है, इट्स इन डिस्ट्रिक्ट डोडा। ठीक है, तो ए को क्या, आई को क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, उसके बाद है वेरीनाग। वेरीनाग कहाँ पे है, अनंतनाग में है। ठीक है, तो सेकंड को आएगा सी। उसके बाद कुकरनाग है, कुकरनाग भी अनंतनाग में ही है। थर्ड को आएगा डी। और उसके बाद राजौरी फोर्ट है, दैट्स इन राजौरी। ठीक है, तो फोर्थ को आएगा ए। बी सी डी ए, बी सी डी ए, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 12। अगेन मैच द फॉलोइंग टाइप्स है। कुछ डेस्टिनेशंस दी गई है, हमें उनको रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स के साथ मैच करना है। सबसे पहले है सरथाल। सरथाल कहाँ पे हमें मिलता है, ये हमें कुठवा में मिलता है। ठीक है, 1 को आएगा ए। उसके बाद है नारानाग। नारानाग हमें कहाँ पे मिलता है, नारानाग हमें गांधरबल में मिलता है, तो 2 को आएगा बी। तोसा मैदान हमें कहाँ मिलता है, ये हमें बडगाम में मिलता है, तो थर्ड को आएगा हमें, नारानाग को आएगा सी। ठीक है, बडगाम को आएगा बी, तोसा मैदान। ठीक है, नूरचम जो है ये हमें कहाँ पे मिलती है, ये हमें राजौरी में मिलता है। ठीक है, तो फोर्थ को आएगा डी, ए सी बी डी, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिया गया है, हमें कुछ हिस्टोरिकल साइट्स दी गई है, हमें उनके बिल्डर्स के साथ उनको मैच करना है कि इनको किसने बिल्ड किया। सबसे पहला कहता है मार्टन सन टेम्पल। मार्टन सन टेम्पल को किसने बनाया है, ललित आदित्य मुक्तापिदा ने बनाया है, तो 1 को आएगा डी। उसके बाद हमारे पास है परी महल। परी महल को किसने बनाया है, परी महल को बनाया है दारा सिखों ने, तो सेकंड को आएगा बी। उसके बाद हमारे पास है अखनूर फोर्ट। अखनूर फोर्ट को किसने बनाया है, इसको बनाया है राजा तेज सिंह ने। ठीक है, तो थर्ड को आएगा सी। और बहु फोर्ट किसने बनाया है, राजा बहुलोचन ने बनाया है, तो फोर्थ को आएगा ए। डी बी सी ए, डी बी सी ए, डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 का हमारे पास डी पार्ट आंसर है। लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 14। अगेन मैच द फॉलोइंग टाइप्स है, जहाँ पे हमें टूरिस्ट डेस्टिनेशंस दी गई है, उनको हमें उनकी यूनिक स्पेशलिटी के साथ मैच करना है। सबसे पहले हमारे पास है गुरेज वैली। गुरेज वैली किसके लिए फेमस है, ये है हमें हबा खातून पीक के लिए फेमस। ठीक है, तो 1 को आएगा ए। वहाँ पे एक स्प्रिंग भी है, उसको भी सेम नाम कहते हैं, हबा खातून स्प्रिंग। ठीक है, उसके बाद है दूध पथरी। दूध पथरी को क्या कहते हैं, इसको हम वैलिया मिल्क कहते हैं। ठीक है, तो सेकंड को आएगा बी। उसके बाद हमारे पास बंगस वैली। बंगस वैली जो है ना, दैट इज अनएक्सप्लोर्ड मिडो। ठीक है, तो थर्ड को आएगा सी। उसके बाद है लोला वैली, वो फ्रूट ऑर्चर्ड्स के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, तो हमारे पास फोर्थ को आएगा डी। ए बी सी डी, ए बी सी डी, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। ओके,
लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमें कुछ रिलीजियस एंड कल्चरल साइट्स दिए, हमें उनको मैच कराना है उनकी स्पेसिफिक लोकेशंस के साथ, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास छठी पातशाही। छठी पातशाही कहाँ पे है? ये श्रीनगर में है, तो आई को आएगा ए। उसके बाद हमारे पास है बुद्ध अमरनाथ। बुद्ध अमरनाथ कहाँ पे है? वो पुंछ में है, ठीक है, तो इसको आएगा, सेकंड को आएगा डी, ठीक है। मुकदीम साहिब जो है ये कहाँ पे है? ये हरी पर्वत हिल्स पे है, तो थर्ड को आएगा हमारे पास बी, ठीक है। और वंगा टेम्पल जो है वो नारानाग में है, ठीक है, तो फोर्थ को आएगा सी, ए डी बी सी। ए डी बी सी, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 16। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और स्टेटमेंट्स दिए गए हैं मुगल गार्डन्स के बारे में। सबसे पहले कहा जाता है कि शालीमार जो है वो बनाया है एम्परर जहांगीर ने। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो निशात बाग है वो कैसे बिल्ड किया गया है, वहाँ पे एक सिमेट्रिकल प्लेन है और वहाँ पे 12 टेरेसेस है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि चश्मे शाही गार्डन जो है वो किसके लिए माना जाता है? उसके नेचुरल स्प्रिंग वाटर के लिए। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। कहा जाता है कि जो चश्मे शाही का स्प्रिंग है ना, उसकी वाटर को डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज है, ठीक है, तो हमें बोलना है नॉट करेक्ट। तो सारे करेक्ट है, तो इसको आंसर आएगा डी पार्ट, नन ऑफ द अबव। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो हमें विशनसर लेक के बारे में है। सबसे पहले कहा जाता है जो ये विशनसर लेक है ये एक अल्पाइन हाई ऑल्टीट्यूड लेक है। कहाँ पे? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये एक फेमस है किसके लिए? पॉपुलेशन ऑफ ट्राउट फिश के लिए। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है, तीसरा स्टेटमेंट, इट्स द प्राइमरी सोर्स ऑफ रिवर झीलम। नहीं, उसके लिए हमें वेरीनाग स्प्रिंग है, विशनसर स्प्रिंग नहीं है, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। तो हमें करेक्ट कौन सा है? 1 और 2, ए पार्ट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है अबाउट द रिलीजियस टूरिज्म, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि वैष्णो देवी श्राइन जो है वो त्रिकुटा माउंटेन्स पे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो अमरनाथ केव है वो फेमस किसके लिए है? क्योंकि वहां से आइस से बनती है शिवा की लिंगम, शिवा लिंगम दैट दिस, ठीक है, वो बनती है आइस से और ये नेचुरली फॉर्म होती है, शिवलिंग वहाँ पे नेचुरली फॉर्म होती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि मार्टन सन टेम्पल जो है दैट इज डेडिकेटेड टू गॉडेस पार्वती। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है क्योंकि दैट्स डेडिकेटेड टू सन गॉड, राइट। तो इसका आंसर आएगा थर्ड पार्ट, क्योंकि हमें नॉन करेक्ट ही पूछा है। लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसमें हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं अबाउट द भीमगढ़ फोर्ट। सबसे पहले कहा जाता है कि जो भीमगढ़ फोर्ट है वो रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये वहाँ पे एक हिल लॉक पे सिचुएटेड है जो नज़दीक है किसके? कॉन्फ्लुएंस ऑफ चिनाब एंड अंजी रिवर। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट कहा जाता है कि ओरिजिनली कंस्ट्रक्ट किया गया था क्ले से, बट लेटर ऑन इसको स्टोन से रिकंस्ट्रक्ट किया किन्होंने? डोगला रूलर्स ने। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो इसको आंसर आएगा डी पार्ट, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो हमें अबाउट द कल्चर एंड फेस्टिवल्स है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि टुलिप फेस्टिवल जो है वो एनुअली मनाया जाता है कहाँ पे? इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन में। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि शिकारा फेस्टिवल जो है वो कहाँ पे मनाते हैं? हम डल लेक में। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और हम मनाते हैं उर्स ऑफ नुंद ऋषि एट चार शरीफ। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, तो इसको आंसर आएगा डी पार्ट, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो अमर महल म्यूजियम के बारे में है जो जम्मू में लोकेटेड है। सबसे पहले कहा जाता है कि जो ये अमर महल है ये पहले पैलेस था लेकिन अब कन्वर्ट किया गया है म्यूजियम में। कहाँ पे लोकेटेड है? जम्मू सिटी पे है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये जो पैलेस है ये बनाया गया है रेड सैंडस्टोन से और इसके फीचर्स है फ्रेंच स्टाइल में, ठीक है, फ्रेंच चैटियो आर्किटेक्चर से बनाए गए हैं। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये है लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द चिनाब रिवर। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये हमारे पास तवी रिवर पे लोकेटेड है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हुआ और हमें पूछा है नॉट करेक्ट ही, तो इसको आंसर आएगा सी पार्ट, 3 ओनली इज नॉट करेक्ट। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस दिए गए हैं और हमें इनको उनके साथ मैच करना है कि ये किन एरियाज को कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जोजिला। जोजिला कनेक्ट किसको करता है? श्रीनगर और लेह को, तो ए को आएगा सी। पीर की गली किसको कनेक्ट करती है? ये शोपियान को राजौरी और पुंछ के साथ कनेक्ट करती है, तो सेकंड को आएगा बी। फिर है बानीहाल पास, इट कनेक्ट जम्मू एंड श्रीनगर, तो थर्ड को आएगा डी।
फिर हमारे पास है सिंथन टॉप। सिंथन टॉप जो है वो कश्तवाड़ को अनंतनाग के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। तो फोर्थ को आएगा ए, CBDA, CBDA, सॉरी सी, फिर है पीर की गली, CADB, ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो कलारुस केव्स के बारे में है। सबसे पहले कहा जाता है कि ये केव जो है ये कहाँ पे है, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर में है। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि लोकल जो है ना, लोकल सजेस्ट करते हैं कि ये केव जो है ये कनेक्ट करते हैं कश्मीर को रशिया के साथ। हाँ, ये एक माइथोलॉजिकल कंसेप्ट है और लोकल जो है इसकी स्टोरीज बताते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये आर्टिफिशियली कार्व किया गया है सॉलिड ग्रेनाइट से। किसने किया है, करकोटा डायनास्टी ने। ऐसा कुछ नहीं है, ये जो है ये नेचुरली लाइमस्टोन से फॉर्मेशन है। वहाँ पे कौन सी स्टोन्स है, लाइमस्टोन्स है, और ये नेचुरली फॉर्म किया गया है, किसी आर्टिफिशियली नहीं बनाया किसी डायनास्टी ने, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत होगा और हमें नॉट करेक्ट ही बोलना है, तो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के बारे में है। सबसे पहले कहा जाता है कि इसको हम सिटी ऑफ स्प्रिंग्स कहते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि सन मार्टन टेम्पल जो है वो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि पहलगाम हिल स्टेशन भी डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो इसको आएगा डी पार्ट। ऑल आर करेक्ट। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो लेह लद्दाख के बारे में है। सबसे पहले कहा जाता है कि शांति स्तूपा जो है वो लेह में बनाया गया था ताकि हम प्रमोट कर सके वर्ल्ड पीस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो लेह पैलेस है वो फॉर्मर रेजिडेंस थी किनकी, नामग्याल डायनास्टी की। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो खरदुंगला है एक पास है वो लद्दाख में, वो हाईएस्ट मोटरेबल पास है इन द वर्ल्ड। ऐसा कुछ नहीं है, वो उमिंगला है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हुआ और हमें नॉट करेक्ट ही पूछे, तो ए पार्ट आएगा इसका आंसर। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो है गुरुद्वारा पत्थर साहिब के बारे में, ठीक है। सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है जो ये गुरुद्वारा पत्थर साहिब है ये श्रीनगर लेह हाईवे पे लोकेटेड है। बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इट हैज़ बीन बिलीव्ड इट्स एसोसिएटेड विद गुरु नानक देव जी। ये करेक्ट है। और ये मेंटेन कौन करता है, इसको मेंटेन करती है इंडियन आर्मी। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो इसको आंसर आएगा डी पार्ट। ऑल आर करेक्ट। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो शिव कोरी के रिलेटेड है। सबसे पहले कहा जाता है कि ये एक फेमस केव है जो डेडिकेटेड है टू द लॉर्ड शिवा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये लोकेटेड है इन द रियासी डिस्ट्रिक्ट। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और जो यहाँ पे केव है ना दैट्स नेचुरली फॉर्मड, और कितनी लंबी है, अप्रोक्सीमेटली 100 मीटर्स। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट। और हमें पूछा है नॉट करेक्ट। तीनों करेक्ट है, दैट मीन्स नन ऑफ द अबव आएगा आंसर, डी पार्ट। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो बुरज़ुहम के रिलेटेड है। सबसे पहले कहा जाता है कि ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, कहाँ पे, श्रीनगर में। ये करेक्ट है। और ये नून है, ये सबसे ज़्यादा फेमस किसके लिए है, नियोलिथिक सेटलमेंट्स के लिए और पिट डेवेलिंग्स के लिए। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि इसको एक्सकवेट किया गया था ब्रिटिश पीरियड पे। ये स्टेटमेंट गलत है। इसको एक्सकवेट किया गया था 1960s में आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओके, तो हमें बोलना है करेक्ट कौन सा है, तो 1 और 2 करेक्ट है, तो ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में हमें कुछ वैलीज दी है, हमें उनको उनके रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स के साथ मैच कराना है। सबसे पहले हमारे पास है यूसमर्ग। यूसमर्ग कहाँ पे है, यूसमर्ग इज इन बडगाम, ठीक है। उसके बाद है गुरेज, गुरेज इज इन बांडीपुरा। फिर है बंगस, बंगस इज इन कुपवारा एंड सोनमर्ग इज इन गांधरबल, ठीक है। तो हमें आएगा BADC, BADC, दैट्स बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 29। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 अगेन मैच द फॉलोइंग टाइप्स है। कुछ इंपॉर्टेंट रिलीजियस और हिस्टोरिकल साइट्स दी गई है एक साइड से, और हमें इनको इनके डिस्ट्रिक्ट्स के साथ मैच कराना है। सबसे पहले हमारे पास है शंकराचार्य टेम्पल। शंकराचार्य टेम्पल जो है वो श्रीनगर में है, ठीक है। दूसरा है खीर भवानी, खीर भवानी जो है वो गांधरबल में है, ठीक है। उसके बाद है बहु फोर्ट, बहु फोर्ट कहाँ है, जम्मू में है। मार्टन सन टेम्पल इज इन अनंतनाग, ठीक है। तो हमें आएगा BDAC, BDAC, ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 31। बाबा ऋषि श्राइन के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। सबसे पहले कहा जाता है कि ये लोकेटेड है नियर गुलमर्ग। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कहा जाता है कि ये श्राइन जो है ये एक सूफी सेंट के
लिए डेडिकेटेड की गई है, वो सूफी सेंट कब था, 13th सेंचुरी में। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट कहा जाता है कि ये बिल्ट की गई है इन द मुगल आर्किटेक्चरल स्टाइल। ये गलत है क्योंकि इसको कश्मीरी वुडन आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनाया गया है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत है और हमें नॉट करेक्ट ही बोलना है, 3 ओनली इज नॉट करेक्ट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 32 अबाउट मर्गन टॉप है कुछ स्टेटमेंट्स। सबसे पहले कहा जाता है कि मर्गन टॉप जो है ये एक हाई माउंटेनस पास है जहाँ पे जो कनेक्ट करता है वर्वन वैली को विद द डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये ओपन है थ्रू आउट द ईयर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जब हेवी स्नोफॉल होता है तो ये बंद हो जाता है, ठीक है। और तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये व्यू देता है किन पीक्स को, नुनकुन पीक्स को। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो इसको आंसर आएगा सी पार्ट 1 and 3 आर करेक्ट, ओके। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 हमें दूध पथरी के रिलेटेड है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है अगर हम दूध पथरी का नाम देखेंगे तो इसका ट्रांसलेट होता है एज अ वैली ऑफ मिल्क, क्योंकि वहाँ पे एक रिवर है जिसकी अपेयरेंस जो होती है ना बिल्कुल मिल्की वाइट होती है। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये एक अल्पाइन मिडो है जो कहाँ पे लोकेटेड है, बडगाम डिस्ट्रिक्ट में। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये ऑल्टीट्यूड में लोअर देन गुलमर्ग है, इसीलिए ये हमारे पास विंटर डेस्टिनेशन सिर्फ बनी गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे पास दूध पथरी है ये समर मंथ्स में भी एक्सेसिबल होती है, ठीक है, और विंटर्स में हमारे पास वहाँ पे हैवी स्नो होता है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया और हमें बोलना है करेक्ट कौन सा है, तो 1 and 2 जो है करेक्ट है, ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ओके। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 34। अगेन वर्वन वैली के रिलेटेड हमें दिया गया है क्वेश्चन। तो वर्वन वैली के रिलेटेड दिया गया है कि वर्वन वैली जो है एक रिमोट वैली है, कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट कश्तवाड़ में। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और ये फेमस है इसके डेंस फॉरेस्ट्स और अल्पाइन मेडोज के लिए। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है और ये कनेक्ट होती है कश्मीर वैली के साथ विया मर्गन टॉप। ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ाया था, राइट। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो इसको आंसर आएगा डी पार्ट 1, 2 and 3, ओके। ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 जो है हमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं अबाउट द खानकाए मौला। सबसे पहले कहा जाता है जो एक खानकाए मौला है ये एक वुडन मास्क है, कहाँ पे, श्रीनगर में, बिल्कुल करेक्ट है। और खानकाए मौला जो है ये कोमोरेट करती है द विजिट ऑफ मीर सैयद अली हमदानी टू कश्मीर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि खानकाए मौला जो है ये ऑन द बैंक्स ऑफ डल लेक है, नहीं, ये ऑन द बैंक्स ऑफ झीलम रिवर है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हुआ और हमें बोलना है नॉट करेक्ट ही, तो इसको आंसर आएगा 3 ओनली, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड इन जनरल क्वेश्चन है। सबसे पहले कहा जाता है कि जो दाचिगम नेशनल पार्क है कश्मीर में वो ओनली हैबिटेबल प्लेस है एंडेंजर्ड हांगुल के लिए। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि गुरेज वैली जो है वो कश्मीर से कट ऑफ हो जाती है बहुत सारे मंथ्स में क्योंकि स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है राजदान पास में। राजदान पास एक ऐसा पास है जो गुरेज को कनेक्ट करवाता है कश्मीर वैली के साथ, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि अहरबल वाटरफॉल जो है वो झीलम रिवर पे बनता है और ये वहाँ पे एक गौराज बनता है और फिर नीचे जब पानी गिरता है तो अहरबल फॉल बनता है। ऐसा कुछ नहीं, अहरबल फॉल जो है वो वैशव रिवर की वजह से बनता है, झीलम से नहीं बनता है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हुआ, 1 and 2 ओनली इज करेक्ट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 जो है वो नीलनाग के रिलेटेड है। सबसे पहले कहा जाता है जो नीलनाग है वो एक हाई ऑल्टीट्यूड लेक है बडगाम डिस्ट्रिक्ट में, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि वहाँ पे वाटर डीप ब्लू कलर का है, बिल्कुल करेक्ट है। मतलब रिफ्लेक्शन जो सन की है ना उसकी वजह से वाटर जो है वो डीप ब्लू कलर दिखता है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि ये डायरेक्टली एक्सेसिबल है बाय रोड थ्रू आउट द ईयर। ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे बहुत सारा ट्रैक होता है, डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है बाय रोड। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हुआ, नॉट करेक्ट पूछे तो सी इज नॉट करेक्ट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 जो है वो अवंतीपुर के बारे में है। सबसे पहले कहा जाता है कि अवंतीपुर जो है इसको किंग अवंती वर्मन ने बनाया है और वहाँ पे हमारे पास मिलती है ruins ऑफ अवंती स्वामी टेम्पल। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि ये डिस्ट्रिक्ट राजौरी में नहीं, ये डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में है, ठीक है। तो हमारा ए पार्ट इसका आंसर आएगा, 1 and 2 इज करेक्ट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 जो है वो सलाल डैम के रिलेटेड है।
सबसे पहले कहा जाता है कि ये डैम जो है ये बिल्ट किया गया है चिनाब रिवर पे, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये लोकेटेड है रियासी डिस्ट्रिक्ट में, बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है इट्स द प्राइमरी सोर्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इन जम्मू, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और हमें नॉट करेक्ट पूछा है तो नन ऑफ द अबव आएगा क्योंकि तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 जो है वो वेरीनाग के रिलेटेड है। सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है जो ये वेरीनाग है ये लोकेट कहाँ पे है, इट्स लोकेटेड ऑन द फुट हिल्स ऑफ बानीहाल पास, ठीक है। सर्विस इज द प्राइमरी सोर्स फॉर झीलम रिवर, बिल्कुल करेक्ट। झीलम रिवर जो है वो ऑरिजिनेट होती है वेरीनाग स्प्रिंग से। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये फेमस ऑक्टागोनल स्टोन बेसन है, गार्डन जो है वहाँ पे हमारे पास एक स्प्रिंग है दैट हैज़ बीन लेड आउट बाय एम्परर जहांगीर, बिल्कुल करेक्ट है। जो वहाँ पे स्प्रिंग है ना उसको बेसन बनाया गया है ऑक्टागोनल शेप का, ठीक है। 8 साइडेड एक स्ट्रक्चर वहाँ पे बनाया गया और उसके अंदर स्प्रिंग है, और वहाँ पे हमारे पास एक गार्डन बनाया गया है इस स्प्रिंग के इर्द गिर्द, किसने बनाया है, एम्परर जहांगीर ने, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है ये कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में है, नहीं ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो हमें पूछा है नॉट करेक्ट, तो इसको आंसर आएगा बी पार्ट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 जो है वो केरन वैली के रिलेटेड है। सबसे पहले कहा जाता है जो केरन वैली है वो लोकेटेड कहाँ पे है, दैट्स लोकेटेड अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल। ये केरन वैली जो है ना इट्स फेमस फॉर बॉर्डर टूरिज्म, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि किशन गंगा जो है वो फ्लो होती है इसके थ्रू, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि ये मेजर हब है लार्ज स्केल इंडस्ट्री और टूरिज्म के लिए, नहीं मैंने आपको अभी बताया इट्स फेमस फॉर बॉर्डर टूरिज्म, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, हमें नॉट करेक्ट बोलना है, तो सी पार्ट इसका आंसर है। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 जो है वो जान कदल के बारे में है। सबसे पहले कहा जाता है कि ये एक ओल्डेस्ट ब्रिज है, कहाँ पे, श्रीनगर में, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इसको बनाया था सुल्तान जैनुल आबदीन ने, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि ये कंक्रीट का बना था, नहीं ये वुड का बना था, ठीक है, मॉडर्न कंक्रीट का नहीं बना था। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत है और हमें नॉट करेक्ट ही पूछा है, तो सी पार्ट इट्स आंसर, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 जो है वो हेमिस फेस्टिवल के बारे में है। सबसे पहले कहा जाता है कि ये हेमिस फेस्टिवल इसलिए हम सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम बर्थ ऑफ गुरु पद्मसंभवा जो है उनका मनाया जाए, इनका बर्थ डेट जो है वो मनाया जाए, गुरु पद्मसंभवा, ठीक है। और ये कब मनाया जाता है, ये जून और जुलाई में मनाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। और कहाँ पे मनाया जाता है, हेमिस मोनेस्ट्री की कोर्टयार्ड में, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो इसका आंसर आएगा डी पार्ट 1, 2 एंड 3। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है अबाउट द पंचतंत्री दैट्स अमरनाथ यात्रा रूट, ठीक है। तो पहले कहा जाता है कि जो ये रूट है ये वो वहाँ पे ये साइट है जहाँ पे 5 स्ट्रीम्स जो होती है ना वो मीट करती है बिफोर रीचिंग द अमरनाथ केव, ठीक है। ये वो वाला यात्री रूट है जहाँ पे 5 स्ट्रीम्स मीट करती है बिफोर रीचिंग द अमरनाथ केव, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये जो बेस है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, इट्स ऑन द बहरून घाटी, ये हमारे पास बहरून घाटी पे सिचुएटेड नहीं है, ये जो है ये बहरून घाटी जो है ना वो एक सेपरेट स्टीप पास है नियर द अमरनाथ यात्रा, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत होता है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि ये जो हमारे पास ये पंचतंत्री जहाँ पे कॉन्फ्लुएंस होता है ना 5 रिवर्स का, वहाँ पे एक प्राइमरी बेस कैंप बनता है जो हमारे पास फाइनल लेग है टू द पिलग्रिमेज टू द होली केव, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारे पास पहला और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट और हमें नॉट करेक्ट पूछा है, तो 2 ओनली आएगा बी पार्ट, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 45। हमारा क्वेश्चन नंबर 45 इज अबाउट द निगीन लेक, ठीक है। पहले कहा जाता है कि जो ये निगीन लेक है ये एक्सटेंशन है डल लेक का, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कहा जाता है कि ये इसलिए ज़्यादा फेमस है क्योंकि ये लेस क्राउडेड है दैन डल लेक, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट हमें कहता है कि ये साउथ कश्मीर में है, नहीं ये हमारे पास सेंट्रल कश्मीर में है इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ श्रीनगर, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया और हमें नॉट करेक्टेड ही पूछा, तो सी पार्ट आएगा 3 ओनली। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 जो है वो पुंछ के रिलेटेड है। सबसे पहले कहा जाता है कि जो पुंछ है वो माना जाता है फॉर द पीर पंचाल माउंटेन रेंजेस, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि हमारे पास पुंछ में ऐसे फोर्ट्स है जो मुगल एरा से वहाँ पे है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि पुंछ जो है दैट इज एक्सेसिबल फ्रॉम कश्मीर विया मागो रोड, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इसको आंसर आएगा डी पार्ट क्योंकि सारे स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 जो है वो बोटैनिकल गार्डन के बारे में है जो श्रीनगर में है। सबसे पहले कहा जाता है कि जो बोटैनिकल गार्डन है वो लोकेटेड है नियर द चश्मशाही गार्डन, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और ये हमारे पास जो बोटैनिकल गार्डन है वहाँ भी लार्ज कलेक्शन ऑफ ट्यूलिप्स है, ट्यूलिप गार्डन में तो है ही लेकिन बोटैनिकल गार्डन में भी ये स्टेटमेंट करेक्ट है।
तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये एस्टैब्लिश किया था जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने फॉर रिसर्च एंड टूरिज्म। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है और हमें नॉट करेक्ट पूछा, तीनों में से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो इसको आंसर आएगा डी पार्ट, नन ऑफ द अबव। लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 जो है वो श्री प्रताप सिंह म्यूजियम के बारे में है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो ये श्री प्रताप सिंह म्यूजियम है ये बनाया था एक डोगरा रूलर ने जिसका नाम था महाराजा प्रताप सिंह, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इट्स लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर झीलम इन श्रीनगर। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि इस म्यूजियम में हमारे पास कलेक्शन ऑफ टेराकोटा टाइल्स भी है जो हरवन बुद्धिस्ट साइट से मिले थे। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो इसको आएगा डी पार्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 जो है वो गुलाब भवन के बारे में है जिसको हम ललित महल भी कहते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये बनाया है महाराजा हरी सिंह ने और ये उसकी रेजिडेंशियल प्लेस थी, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये हमारे पास टी ऑफ श्रीनगर में है, डल लेक के साइड में। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि ओरिजिनली इसको हरी निवास पैलेस कहते थे, नहीं इसको हरी निवास पैलेस नहीं कहते हैं, ठीक है। हरी निवास पैलेस जो है वो डिफरेंट प्लेस है और गुलाब भवन जो है वो डिफरेंट प्लेस है। जो हमारे पास प्रेजेंटली ललित ग्रैंड पैलेस है ना श्रीनगर में, उसी को हम गुलाब भवन कहते हैं और हरी निवास पैलेस जो है वो एक डिफरेंट प्लेस है, ठीक है। तो इसको आंसर आएगा हमारे पास नॉट करेक्ट, हमें बोलना है ना, तो इसको आंसर आएगा 3 ओनली, ए पार्ट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। बाकी दो स्टेटमेंट्स जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 जो है मैच द फॉलोइंग टाइप्स है, जिसमें हमें एक साइड से कुछ टूरिस्ट और पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस दिए और हमें उनको उनके डिस्ट्रिक्ट्स के साथ मैच कराना है। सबसे पहले हमारे पास है नंदीशूल वाटरफॉल। नंदीशूल वाटरफॉल जो है ना वो पुंछ में है, तो 1 को आएगा डी पार्ट, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास सुराका माता टेम्पल। सुराका माता टेम्पल जो है वो हमारे पास है कुठवा में, ठीक है, तो 2nd को आएगा हमें बी पार्ट। उसके बाद सुध महादेव है। सुध महादेव जो है ये हमें कहाँ पे लोकेटेड है, इट्स लोकेटेड ऑन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो 3rd को आएगा सी। उसके बाद है हमारे पास डेरा बाबा बंदा, ये हमें कहाँ पे लोकेटेड है, रियासी में, ठीक है, तो 4 को आएगा ए। DBCA, तो ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 50। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 जो है वो सुध महादेव के बारे में है। कहा जाता है कि ये सुध महादेव है, ये एक एंशिएंट टेम्पल है। लोकेटेड कहाँ पे है, इट्स लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट उधमपुर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये टेम्पल जो है ये फेमस है एंशिएंट नेचुरल फॉर्म ऑफ ट्राइडेंट, त्रिशूल, जो वहाँ पे कहाँ पे बुरिड है ग्राउंड में, उसके लिए ये टेम्पल बहुत फेमस है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है ये कमीशन किया था और बिल्ड किया था मुगल एम्पायर औरंगजेब ने। ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है क्योंकि ये उससे भी एंशिएंट ओरिजिन का है, इसको मुगल आर्किटेक्चर के साथ कोई एसोसिएशन नहीं है, तो 3rd स्टेटमेंट हमें गलत है और हमें नॉट करेक्ट पूछा, तो सी पार्ट इज नॉट करेक्ट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 जो है वो पडर वैली के बारे में है। सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है जो पडर वैली है वो फेमस है वर्ल्ड क्लास सैफायर माइंस के लिए, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये डोडा डिस्ट्रिक्ट में है इन जम्मू डिवीजन। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये हमें लोकेटेड है इन द कश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। मैंने आपको एक क्वेश्चन में भी बोला था कश्तवाड़ जो है उसको हम वैली ऑफ सफेयर्स कहते हैं, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये हमारे पास एक मेजर गेटवे है टू द जास्का रीजन ऑफ द लद्दाख। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो हमें आंसर आएगा इसको सी पार्ट 1 and 3 इज करेक्ट। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 जो है वो डेरा बाबा बंदा के बारे में है। तो स्टेटमेंट यूं कहता है कि सबसे पहले कहा जाता है कि ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सिख श्राइन है जम्मू डिवीजन में, लोकेटेड कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट रियासी में। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये श्राइन जो है ये बाबा बंदा सिंह बहादुर ने बनाई थी, फेमस कमांडर था किसका, गुरु गोबिंद सिंह का, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये हमें सिचुएटेड हो ऑन द बैंक्स ऑफ चिनाब रिवर। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो इसको सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या आएगा, डी पार्ट। 1, 2, 3 ऑल आर करेक्ट। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 जो है मैच द फॉलोइंग टाइप्स है। हमें कुछ रिलीजियस डेस्टिनेशंस दी है, हमें उनको रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स के साथ मैच करना है। सबसे पहले हमारे पास है पुरमंडल। पुरमंडल कहाँ पे है, वो है सांबा में, ठीक है। दूसरा है क्रिमची टेम्पल्स। क्रिमची टेम्पल्स आर इन उधमपुर। मुबारक मंडी जो है वो जम्मू में है और बिलावर टेम्पल जो है वो कुठवा में है, ठीक है। तो 1 को आएगा ए, 2nd को आएगा बी, 3rd को आएगा सी एंड 4th को आएगा डी। ए बी सी डी, ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 54। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 जो है वो मतलाए उधमपुर के बारे में है। मतला एक जगह है उधमपुर में, उसके रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। सबसे पहले कहा जाता है
कि ये एक सीनिक हिल स्टेशन है। कहाँ पे है? चिनानी तहसील में, जो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि लोकल माइथोलॉजी के हिसाब से ये वो प्लेस है जहाँ पे लॉर्ड शिवा ने गॉडेस पार्वती के साथ शादी की थी। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट हमें कहता है कि वहाँ पे हमारे पास एक हाई ऑल्टीट्यूड ग्लेशियर है जो नून है उसकी पेरिनियल स्नोफॉल के लिए थ्रू आउट द ईयर। ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे कोई भी हाई ऑल्टीट्यूड ग्लेशियर नहीं है जो फेमस है फॉर द पेरिनियल स्नोफॉल। ठीक है, ये एक रिजॉर्ट है और फॉरेस्ट एरिया है जो हिल्स में लोकेटेड है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत है और हमें नॉट करेक्ट ही पूछा, तो सी पार्ट आएगा इसका आंसर 3 ओनली। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस वीडियो का PDF आपको हमारी ऐप JK सिविल सर्विसेज पे मिलेगा। आप हमारी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा और इस वीडियो का PDF आप हमारी ऐप पे एक्सेस कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।